न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। एक सबसे फेमस क्वेश्चन जिसको हम अभी करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम उसी टेक्निक से करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। पहले का रूल क्या हमारा, नंबर वन होता है हमारे पास टेक्निक की ऑरिजिन फाइंड करो, कि किसकी डिस्टेंस कहां से चुन रहे हैं। नंबर टू होता है हमारे पास कि जो हमने फाइंड किया वो 2D है, 3D है कि 1D है। तो इसको हमें देखना मतलब कि डायमेंशन चेक करना है उसका। अच्छा, और हमारे पास नंबर थ्री टेक्निक, नंबर थ्री कौन सी है कि जो भी हमने सेंटर ऑफ मास लिया है उसमें नंबर थ्री टेक्निक हमने ओरिजिन देखा, डायमेंशन, फॉर्मुलेशन। ये ठीक है। अब इनके बारे में, अच्छा इससे पहले एक और चीज था, ये नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, ये नंबर टू, थ्री, फोर। नंबर वन पे जो होना चाहिए वो ये कि अगर सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए बोला है तो जरूर सेंटर ऑफ मास होगा। तो लोकेट सेंटर ऑफ मास, लोकेट सेंटर ऑफ मास, ये चार बातें हमें याद रखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन, इसी मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब कि एक यूनिफॉर्म, एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी थिकनेस हर जगह पर सेम है, जैसे हमारे पास डिस्क होती है एकदम सेम, तो वो, और उसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर है। ओके, बनाते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि ये एक सर्कुलर प्लेट और इसका डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 28। तो यहां से यहां तक इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट मास, मतलब सेंटर, सेंटर ऑफ मास मानते हैं इसको, इसके लिए, अभी के लिए तो ये है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है हमें पता है, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। इसमें एक और पोर्शन बनाया, वो भी सर्कुलर है ये, और उसका डायमीटर 42, मतलब रेडियस 21। तो हम कैसे बनाएं इस सर्कुलर पोर्शन को, और साथ में लिखा है कि सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, उसको निकाल दिया गया फ्रॉम वन एज। ये बात को ध्यान में रखना है कि एक किनारे से पकड़ के निकाल दिया। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा, इस बात को मैं यहां से बनाना शुरू करता हूं। तो एक पोर्शन को निकाल दिया है, तो मानो कि इसी एज से इसी को लाइन ज्वाइन कर दें, तो ये यहां से ये सर्कुलर पोर्शन को, जिसका रेडियस, इसका सेंटर ये हो जाएगा, तो ये रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्यों 21? क्योंकि इसका डायमीटर 42 है। इसको रिमूव करके जो बाकी पोर्शन बचता है, बाकी पोर्शन कौन सा है, ये वाला। ये बाकी जो पोर्शन बचा, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है हमें, अब शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इस पे चलते हैं, लोकेट सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में सोचो। अच्छा, लोकेट करने से पहले और इंपॉर्टेंट बात कि सेंटर ऑफ मास, अच्छा लोकेट चलो करो, कहां करेंगे ये जरूरी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां पर। तो याद रखो लोकेट करते वक्त कि जब कभी भी दो मास पहले से हो, और दो मास कौन कौन से हैं, तो एक तो इस बड़े से सर्कल का सेंटर यहां, दूसरा इस छोटे से सर्कल का सेंटर यहां, ये दोनों का अपना अपना सेंटर ऑफ मास है। मतलब कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका, ये हमें गिवन है, उसका मास दैट इज m1, और दूसरे वाले का गिवन है m2। ये अब अगर m2 को हमने हटा दिया, तो अब सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, जहां पर पोर्शन ज्यादा हैवी है, तो ये पोर्शन बचेगा।
अब सेंटर ऑफ मास अगर यहां था पहले, तो अब इतने पोर्शन को निकाल दिया, तो ज्यादा मास कहां पर है? यहां पर। देखो जैसे कि अगर इस पोर्शन को निकाल दिया तो खाली हो गया इतना पोर्शन, तो बाकी मास कहां भरा है? यहां पर भरा हुआ है मास, तो सेंटर ऑफ मास जाहिर सी बात है यहीं पर आएगा। तो यहां पर लोकेट करते हैं, मानो कि सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, ये इस पॉइंट पर। ओके, सेंटर ऑफ मास। अब उसके बाद लोकेट हमने कर दिया, कहां करेंगे? ऊपर की नीचे। तो हम ना सेंटर से सिमेट्री देखो, ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो सेंटर ऑफ मास वहीं आएगा जहां लाइन ज्वाइनिंग होती है। ये दो मास कहां पर है? इस लाइन पर, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर आएगा, ये जरूरी है। तो पहला काम पूरा हो गया। अब नंबर 2, कैलकुलेशन करने के लिए पहले ऑरिजिन, और ऑरिजिन कहां चुनते हैं? तो आपको बताया था मैंने, चूज ऑरिजिन एट वन ऑफ द टू पॉइंट, वन ऑफ द टू मासेस। तो इन दोनों में से किसी एक पर ऑरिजिन मान लेते हैं। चलो ऑरिजिन यहां मानते हैं, तो अगर यहां पर हमने ऑरिजिन मान लिया तो ये भी काम पूरा हो गया हमारे पास। डायमेंशन 1D है, 2D की 3D, तो ये एक लाइन में है, ये 1D, ये भी हो गया। नंबर 3, फॉर्मुलेशन। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो क्या होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? कि टोटल मास जो यहां पर है, टोटल मास, और फिर ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस, यही तो हमें फाइंड करना है। कितना है ये डिस्टेंस? नहीं पता, तो इसको मान लो ये डिस्टेंस कैपिटल R। किसके इक्वल होता है ये? M1 R1, M1 और R1, 1D में इसलिए R1 लिख दिया, प्लस M2 R2। यहां से कैलकुलेशन, इस R को फाइंड करना है, तो ये मास डिवाइड में आ जाएगा। और इसके बारे में सोचो, R1 कहां पर है? M1 जहां पर है हम भी तो वहीं पर खड़े, ऑरिजिन भी वहीं पर है। अगर यहीं पर ऑरिजिन है, यहीं पर M1 है, तो R1 कितना? कहीं भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और M2, अच्छा R2 कितना है? तो ये R2 है, ये इसको हम R2 लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, ये R2 कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहां पर ये सीखना है हमें ये डिस्टेंस पता है, डायमीटर 56। चलो तो पहले हम डायमीटर को बनाते हैं 56, ठीक है। उसके बाद इस पूरे डायमीटर में से हमें इसका डायमीटर पता है 42, तो हमें छोटे वाले सर्कल का पता है 42, तो ये कितना बचेगा? 14, तो ये बच गया 14 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन जो यहां से बनेगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करके है, तो ये 14 है। अच्छा, इस बड़े वाले का पॉइंट यहां पर है, अब ये पॉइंट यहां पर है। अब सोचो ये डिस्टेंस कितना था? अगर पूरा का पूरा डायमीटर 56 है तो ये 28 है, ये 28 है, जिसमें से इतना 14 आ गया, तो 28 में से 14 कम करो तो ये भी कितना? 14, तो ये भी कितना आ गया? 14, ठीक है, ये 14। अब सोचो ये कितना है? 21, यहां से ये 14 और ये 21, तो यहां से दूसरे वाले का पॉइंट, इस वाले का ओरिजिन, ये 21 है, 21। अब हमें निकालना क्या है कि ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है। यहां से ये डिस्टेंस निकल गया ना, कि 21 में से 14 कट कर दो, तो ये हिस्सा आ गया। अब 21 में से 14 कट करेंगे तो इट विल बी 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7, ठीक। अच्छा, डिवाइडेड बाय, इसको हटा देते हैं, ये टोटल मास जो रिमेनिंग पोर्शन है। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। मास गिवन है क्या? नहीं गिवन, तो हमें एक तरीका और है,
मास का निकालने का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो कहाँ, यहां करते हैं। R इक्वल्स m2। अब दोनों के बारे में सोचो, दोनों की डेंसिटी कैसी होगी। एक ही मटेरियल था तो डेंसिटी एक ही होगी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट, डेंसिटी, इसका एरिया A1। और जो दोनों की थिकनेस होगी, अगर हम दोनों की सर्कुलर प्लेट को देखें तो जो प्लेट को ऐसे, इसको ऐसे करके देखो तो हाइट दोनों की सेम होगी, तो हाइट सेम, डेंसिटी सेम। और बड़े वाले का एरिया, जो इसका एरिया था वो A2, ठीक, इनटू में H। ठीक है, हमें तो निकालना इस वाले मास का है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो माइनस डेंसिटी A1 और ये H। ठीक है, अब कैलकुलेशन टेक्निक को हम यहां पर 7 मल्टीप्लाई, ये आगे देखो। डेंसिटी इसमें से कॉमन और हाइट भी कॉमन, तो हाइट हाइट डेंसिटी ये दोनों कैंसिल। तो क्या बचेगा, एरिया। एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 मतलब कि M1, ये तो M2 रहेगा ना, ये M2, ये 1 और ये वाला 2। तो सेकंड का एरिया जिसकी रेडियस है वो कितनी है, तो हमें पता है रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर इंटू में 7। फिर अब इसका पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, दोनों में कॉमन। A1, इस बड़े वाले का एरिया कितना है, इसका रेडियस, तो ये है 28, क्योंकि इसका रेडियस हमें पता था 28। ठीक है, 28 स्क्वायर माइनस में सेकंड वाले का एरिया, और उसमें भी 21 था, 21 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस वही है सेम। कैलकुलेशन करते हैं, तो पाई 21 का स्क्वायर कितना है, 441। ओके, इट इज 441 इंटू 7, और ये पाई से पाई कैंसिल कर लो। ठीक है, अब 28 का स्क्वायर 784, ये 784 माइनस 441, इट इज 343। कैलकुलेट कर लेते हैं, 441 इंटू 7, इट इज 3087 डिवाइडेड बाय 343। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3087 डिवाइडेड बाय 343, इट विल बी 9 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या कि जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर पर होगा, यहां से 9 सेंटीमीटर। और ये हमें करना था कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या था, ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि मास गिवन नहीं होता तो कंफ्यूजन शुरू। चिंता नहीं करना, जो हमारा टेक्निक है उसी को फॉलो करते जाओ, कैलकुलेशन अपने आप होता जाएगा। मास का एक तरीका नहीं, दूसरा तरीका देखो, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम था, और वो निकल गया ज्योमेट्री की हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है किसका। एक टी शेप गिवन है डायग्राम, टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ। तो एक ओ इन्होंने पॉइंट दिया है, यहां पर इन्होंने ओरिजिन दिया है, यहां से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या क्या गिवन है, तो यहां पर गिवन है एक पॉइंट है O1, मतलब इसका मास, इतने पोर्शन में, ये जो पोर्शन है ये वाला, इतने पोर्शन में इसका सेंटर गिवन है O1, और बाकी
यहां से लेकर इतने पोर्शन में सेंटर गिवन है O2। तो O1 और O2 इन अलग अलग शेप के सेंटर हैं, ठीक है। हमें इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना है और हमें अपना काम स्टार्ट करना है। नंबर वन, लोकेट सेंटर ऑफ मास। लोकेट सेंटर ऑफ मास। तो यहां से अगर हम सोचें सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो उसको पहले कर लें। चलो मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ये काम पूरा हो गया हमारा। इसको हम देते हैं टोटल मास m। सेंटर ऑफ मास 1। नंबर 2, ऑरिजिन। ऑरिजिन हमें पहले से गिवन है, वो ऑरिजिन ये भी हो गया और ये भी। तो ऑरिजिन क्या है O। इस ऑरिजिन से डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, तो एक बुक में गिवन है कि ये 2 है। तो सेंटर कितना होगा इसका 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर मतलब कि R1 मानते हैं ये 1 सेंटीमीटर है। अच्छा नेक्स्ट O2 कितना है ये पता करना है। ये टोटल 6 है और जो O2 है असल में वो सेंटर में है इतनी लेंथ के। जो ये लेंथ है इसका सेंटर यहां मान लो, यहां पर जो गिवन है वो O2 है। इसका सेंटर ये कितनी है 6। इसका ये पॉइंट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 3 और 2 मतलब R2 जो है 5 सेंटीमीटर पर। अच्छा सेंटर ऑफ मास कितना दूर है ये पता नहीं, इसको कैपिटल R मान लेते हैं ये। तो हमें ये फाइंड करना है। अच्छा नंबर 3, 1D, ये 2D, ये 3D। तो ये दिखता है एक लाइन में है इसलिए 1 डायमेंशन। और सेंटर ऑफ मास इसके बाहर नहीं जाएगा। जब लाइन ज्वाइनिंग तो लाइन ज्वाइनिंग के लाइन में ही होगा सेंटर, ठीक है। तो डायमेंशन भी हो गया हमारे पास कि ये 1 डायमेंशनल है। ओके नंबर 4, फॉर्मुलेशन। अब इसका फॉर्मुलेशन टेक्निक क्या है ये देखना, वही जो हम पहले पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ा है हमने कि टोटल मास जो यहां पर है, ठीक है, और डिस्टेंस ओरिजिन से R, M1 R1 ये डिस्टेंस और M2 R2 प्लस M2 R2, ठीक है। अब कैलकुलेशन, इस R को निकालना है। हमें M1 M2 और M इनको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमें R1 पता है। M1 कितना होगा, इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इन दोनों की डेंसिटी सेम होगी, इसकी भी डेंसिटी सेम होगी। तो डेंसिटी यहां पर M यहां पर आएगा ना, तो M कितना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका एरिया इंटू हाइट डेप्थ। मतलब इस प्लेट को अगर हम ऐसे पकड़ के देखें तो ये डेप्थ उसकी। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब इन दोनों की डेंसिटी कॉमन, ठीक है। अब इनका एरिया कितना होगा, तो एरिया मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो एक एक करके करते हैं। डेंसिटी ऑफ 1 क्या नाम दे, एक ही डेंसिटी है। डेंसिटी इंटू में एरिया ऑफ 1 इंटू डेप्थ ऑफ 1, डेप्थ सेम है। अच्छा, इसके इंटू में R1 कितना है, ये रहा 1 सेंटीमीटर, तो इंटू में 1 प्लस M2 की डेंसिटी इसकी सेम है, एरिया A2, ठीक है, इंटू हाइट। और अब R2 कितना है 5 सेंटीमीटर पर, तो ये 5। क्या क्या सेम है, तो डेंसिटी इनकी सेम है, ठीक है। डेंसिटी कैंसिल, और डेप्थ भी इनकी सेम है, डेप्थ भी कैंसिल। एरिया बोलो, ये अलग अलग कवर करेंगे क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया वो पार्ट होता है जिस पार्ट को वो कवर करता है। तो एरिया निकालना है हमें। एरिया सेम नहीं है क्योंकि एरिया पार्ट कवर करने वाला होता है। हाँ जी, तो ऊपर करते हैं। तो R इक्वल्स टू
एरिया ऑफ 1 ये यहां पर है, तो लेंथ कितनी है ये लेंथ यहां गिवन है, ये 3, ये टोटल 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गई 8 इनटू में इसका ब्रेथ, मतलब ये चीज कितना है 1, तो 1, ठीक है, ओके, एरिया, और ये यहां पर कितना है, 1 मिनट, यहां पर इसकी लेंथ ठीक है इतना है, और ये जो पोर्शन यहां कवर करेगा ये वाला, ये कितना है असल में 2, ये 2 है, क्योंकि जो एरिया यहां पर ये, क्योंकि देखो सेंटर क्या है, इतने पोर्शन का, इतने पार्ट का ये सेंटर है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ अगर ये है तो ब्रेथ कितनी होगी ये। अब एक चीज आप सोच सकते हो, वो ये आप सोचोगे कि ये तो यहां से स्टार्ट होता है, तो इसका ब्रेथ ये क्यों नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये चीज क्या है, एक पॉइंट, क्या पॉइंट के पास लेंथ और ब्रेथ होती है, नहीं होती, तो ये पॉइंट इसका भाग है, इसका सेंटर है पूरे का, तो इसीलिए हम ये सोचेंगे। फिर से देखो, अ पॉइंट हैज नो पार्ट, अ पॉइंट हैज नो पार्ट, मतलब कि इसके पास लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं होता, नहीं होता तो इसके पास लेंथ कहां से, तो ये पॉइंट असल में इस पूरे का, जो ये बना हुआ है ना, ये इस पूरे का हमारे पास सेंटर है, लेकिन इतने ने कितना एरिया कवर किया, लेंथ 8 ब्रेथ 2 मान लो, ये एरिया हो गया क्योंकि रेक्टेंगल है ये। नेक्स्ट, इसके इनटू में 1, ठीक है, तो पॉइंट वाला बात याद रखना, वरना इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेंटर यहां पर गिवन है, तो है कहां पर है फिर ये, अच्छा, प्लस में इसका एरिया कितना, ये वाले पॉइंट का, इसने कहां से कहां तक कवर किया, ये वाला पार्ट, तो ये कितनी डिस्टेंस है, देखो ये पूरा का पूरा 8 है, यहां से यहां तक ये गिवन है कि 3 मीटर है ये, तो ये तो हो गया यहां से यहां तक 5, उसके बाद यहां से यहां तक गिवन है 3, क्या यहां से यहां तक कितना है ये 3, तो 3 यहां से कम करो, 3 वहां से कम करो, 6 कम, इसमें 6 कम करना पड़ेगा, तो 8 में से 6 कम किया तो ये बचा 2, इनटू में कितना बड़ा है ये, कितना पोर्शन कवर करता है 6, ठीक है, ठीक है, तो ये 6 इनटू में 5, ठीक है, अच्छा, अब कैलकुलेशन, ओके, नेक्स्ट इसके लिए निकालना है, ये सेंटर ऑफ मास किसका मास है असल में, इन दोनों का, तो मतलब ये पूरी की पूरी टी शेप इसके लिए है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग कैलकुलेट करना होगा। इसका कितना एरिया है, क्योंकि देखो ये टी शेप है, इसमें 2 रेक्टेंगल है, हमें इस टी शेप का एरिया तो पता नहीं है, इसलिए हमने इसको तोड़ लिया, टुकड़ों में ब्रेक कर लिया। पहला ये पोर्शन, ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी का एक मास, तो इसका एरिया कितना पूरी बॉडी का, तो पूरी बॉडी का एरिया निकालने के लिए हमने क्या देखा, इसको तोड़ लिया, तो ये कितना है हमारे पास 6 इनटू में 2, क्यों 2, क्योंकि ये चीज कितना है अभी हमने निकाला था, ये 2 है, 8 में से 3 यहां, 3 वहां कम कर दिया 2, अच्छा, एक पोर्शन का एरिया ये प्लस दूसरा पोर्शन ये वाला, इसका एरिया कितना है, तो ये 8 इंटू में 2, 8 इंटू 2, तो कितना हो गया ये 16 प्लस में 60 अपॉन में 12 प्लस में 16, तो 76 अपॉन में 28 डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2.7 अराउंड आ रहा है, 2.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हाँ, मीटर ये, तो मतलब कि ओरिजिन से ये 2.7 मीटर पर होगा, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और ये 2.7 मीटर करेक्ट है, तो यहां से ये 2.7 मीटर, ये क्वेश्चन
समझ में आया क्या क्या किया? अब हमारे लिए टेक्निक और जो भी हम रिफ्रेशर यूज करते हैं उसमें टेक्निक को डिफरेंट दिया गया है। हमने वही टेक्निक यूज किया जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि पहले लोकेट करो सेंटर ऑफ मास, दूसरा ओरिजिन, तीसरा डायमेंशन, फोर्थ फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन किया, करते आए और एक क्वेश्चन कंप्लीट। मास नहीं किए बने तो हमें लेंथ से, एरिया से मास निकालना आता है।